बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा क़ादित तक़वा। अम्मा बाद। الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره وأوتي لونا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شق الراوي. فعودي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, उसका फजल, उसका करम है कि उसने एक बार फिर हमें दर्स हदीस की निस्बत से जमा करना है। नबी की बात सुनने कौन आते हैं? जिनको नबी से मोहब्बत होती है। क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मादियत का दौर है। इंसान अपने फ़ायदे के अलावा कहीं जाता। आज इंसान इतना कैलकुलेटेड हो गया है कि हर चीज़ में कैलकुलेशन करता है कि अगर यहाँ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर वहाँ जाऊँगा तो हाउ मच आई गेट, व्हाट शुड आई गेट। ये सारी चीज़ें उसके जहन में होती हैं। तो सारी चीज़ें दुनिया की कैलकुलेशन की चलती है, आखिरत का कैलकुलेशन किसी के जहन में होता नहीं। तो आप मेरी बात पर यकीन करें कि ऐसे दौर के अंदर अगर किसी इंसान के दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए और अल्लाह के रसूल के कलाम के साथ मोहब्बत और उसके सुनने का जज्बा और दाया पैदा हो जाना, ये इंसान अल्लाह का वली ही हो सकता है। और आज कौन है? सारी लगवियात के लिए हमारे पास वक़्त है। हमारे घंटों के घंटों सोशल मीडिया के ऊपर निकल जाते हैं, when we don't realize it। इंसान यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है, आवर्स गुजर जाते हैं और उसमें कल्ला वहाशा मुश्किल से 1 घंटे में एक चीज़ ऐसी होगी जो उसके काम की होगी, वरना सब बेकार, लगवियात, फजूल। घंटे के घंटे गुजर जाते, क्या छोटे क्या बड़े सब। तो ऐसे वक़्त के अंदर इंसान के दिल में अल्लाह के कलाम की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल के कलाम की मोहब्बत हो और वो इस जज्बे से बैठ जाए कि भाई चलो कुछ अल्लाह के हबीब की बातें सुनते हैं, अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, तो इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या अदा करना चाहिए भाई? शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह हमें बार बार आते रखे, हम आते रहें, इस्तिफादा करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें, ये असल चीज़ है। क्योंकि आज हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इल्मी नॉलेज है, हमारा जो इल्म है,
वो बहुत ही महदूद, बहुत लिमिटेड होता है। हमने जो चीज़ें बचपन में सीखी है वही सीखी है। इंसान हर चीज़ को अपग्रेड करने की सोचता है। अगर आईफोन 12 है तो सोचेगा कि 13 कब आएगा, 13 है तो प्रो के ऊपर जाएगा कि 30 में मज़ा नहीं आ रहा है, कैमरे का ये रिजल्ट बराबर नहीं है, प्रो के अंदर एडवांस है। कार है तो टोयोटा में सोचेगा कि अब कब मुझे अपग्रेड करके BM के ऊपर जाना है, स्पोर्ट्स के ऊपर जाना है। वर्जन अपडेट करने की क्या है उसको फिक्र रहती। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये फिक्र हो कि मैं अपना नॉलेज अपग्रेड करूं, मैं अपने इल्म को बढ़ाऊं, कि जो चीज़ें मैंने मकतब में सीखी थी वही सीखी थी, उसके बाद तो हमें कोई मौका नहीं मिला। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मौके हैं। कुरान के जो दर्स होते हैं, हदीस के जो दर्स, मैं आपको वल्लाह कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, ये नेमत जो हम इंग्लैंड वालों को मिली है यहाँ पर, कि हाँ हर मस्जिद में आप जाएंगे हदीस का दर्स हो रहा है, कुरान का दर्स हो रहा है। ये चीज़ें हिंदुस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान का तो मुझे इल्म नहीं है, वहाँ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मसाजिद सिटी के अंदर होती है, सिटी वगैरह के अंदर जो मस्जिदें, बड़ी मस्जिदें होती हैं, बड़ी आबादी होती है, तो वहाँ पर ये आते हैं। लेकिन जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंग्लैंड वालों को अल्लाह ने दी है कि हर मस्जिद में कुरान का दर्स हो रहा है, हर मस्जिद में हदीस का दर्स हो रहा है, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने नीयतों को सही करके बैठें कि हमारे इल्म में कोई नई बात आए उस पर अमल करने की कोशिश करें, अमल की नीयत से बैठें, उसको लोगों तक पहुंचाने की नीयत से बैठें। आपकी उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। अगर मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, कि मैं कोस्टा के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड को भी ले जाऊँगा, चलो भाई चाय पी के आते। अगर मैं हेवनली की तरफ जा रहा हूँ तो कहा कि अकेला जाना अच्छा नहीं लगता है, अपने दोस्त को ले जाता हूँ। तो भाई हम अपनी जिस्मानी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए कंपनी तलाश करते हैं, तो अपनी रूहानी इल्म तो रूहानी है ना भाई, रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अकेले क्यों आते हैं भाई? अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरी उससे अच्छी बनती है, तो मैंने आके चल भाई एक दो मतलब आओ, देखो, बैठो, उसको तैयार करें, मना के लाएं। अगर उसकी जिंदगी बन गई, आपकी आखिरत बन गई। आपके एक जुमले की वजह से कोई यहाँ पर आ गया, कोई दीन की बात सीख गया और उसने अमल करना शुरू कर दिया, तो आपको पता भी नहीं होगा कि उसका अजर आपको क्या मिलने वाला है। तो जहाँ दुनिया में कंपनी तलाश करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप लोगों में ये चला है, हर चीज़ दावत से चलती है, हर चीज़ की बहुत सारी चीज़ों की दावतें चल रही है। मार्केट में नई चीज़ लॉन्च होती है तो एडवर्टाइज होती है कि नहीं, भाई हमारी चीज़ बाय करो, क्यों, उसके अंदर ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, प्राइस के एतबार से ये फ़ायदा है। तो अल्लाह के दीन की दावत में हमको क्या शर्म होनी चाहिए? लोग इतनी फाहिश और बुरी चीज़ों की दावत चलाते हैं। आप देखेंगे कि बाज़ मरतबा ऐसी एडवर्ट्स आती हैं टीवी के ऊपर कि हम फैमिली के साथ बैठे हों तो कोई उसको देखना भी गवारा कोई नहीं पसंद करेगा। तो हमें अल्लाह की बात की दावत चलाने में क्या शर्म आनी चाहिए भाई? फैमिली में हो, दोस्त के अंदर हो, लेके आए, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, समझाएं इस बातों को कि भाई ये जो इल्म हम, ये जो आपके सामने बातें बयान की जाती है, ये सडनली ऐसा तो नहीं होता है कि हम खोल के बैठ गए और वहाँ से ब्लूटूथ लगाया और सब सारी चीज़ें आ रही, नहीं। उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, किताबों को देखना पड़ता है। मैंने जुमा के अंदर भी बात कही थी कि आप देखेंगे भाई हफ्ते हफ्ते तक लेकर घूमते हैं, कभी यहाँ देखा, कभी वहाँ देखा, कहीं से दो बात मिल गई, इस किताब से दो बात मिल गई, कहीं इस किताब से दो बात मिल गई। उन चीज़ों को जमा करके फिर आपके सामने बयान किया जाता है। तो उसके लिए आए भी, लोगों को लाने की भी कोशिश करें, लोगों को मुतवज्जे भी करें इसकी तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अब 2-3 महीने की छुट्टी के बाद फिर हम लोग जमा हो गए। उसमें वो वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर उस वक्त में हमारा मदरसा होता है तो हम यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, अल्लाह ताला हमको ले आए और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह जब तक, यानी ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सआदत है, मेरे लिए, अपने लिए बहुत बड़ी सआदत है
कि अगर मैं अपने अमाल को देखूं, अपनी गंदी ज़बान को देखूं कि अल्लाह अपनी गंदी ज़बान से अल्लाह ताला हमें नबी के मुबारक कलाम के बोलने की सआदत हमको दे रहा है कि हम नबी का कलाम बोल रहे हैं, नबी की बात को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, नबी के कलाम को पढ़ा रहे हैं, तो कोई मामूली खिदमत नहीं है। हदीस नंबर 6, हम लोग बाबुल मुराकबा पढ़ रहे थे। इस हदीस के अंदर बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया बयान किया गया है। बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया बयान किया गया है। बनी इसराइल कौन लोग हैं? बनी इसराइल जो है, इसराइल, जैसे आजकल हम इसराइल सुनते हैं तो वो जहन वहां जाता है। इसराइल जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कबीले को या उनकी औलाद को क्या कहा जाता है? इसराइल कहा जाता है। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने आते हैं अब्द और ईल के माने आते हैं अल्लाह, माबूद। यानी अगरचे उसकी जो तहरीफ शुदा, जैसे हमारा यकीन है कि कुरान जो है अल्लाह ताला की अटल किताब है, क़यामत तक उसके अंदर एक हर्फ में क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, हिफाजत की जिम्मेदारी, और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है वो गारंटेड है, अब क़यामत तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं। लेकिन जो दूसरी आसमानी किताबें थी तो उसमें बहुत सारी तहरीफ हो गई, चेंजेस हो गए, लोगों ने अपने अपने फ़ायदे की चीज़ें, अपने नुकसान की चीज़ें निकाल के रख दी उसके अंदर। तो जो तहरीफ शुदा तौरात है उसके अंदर इसराइल वगैरह की जो तशरीह की गई है उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें बयान की गई हैं। लेकिन सही बात यही है कि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। इसराइल उनका लक़ब था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। इस के माने अब्द और ईल के माने अल्लाह आते हैं, यानी उसका तर्जुमा होता है अल्लाह का बंदा, ये होता है उसका तर्जुमा इसराइल। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत सी मरतबा हम इसराइल के नाम से बहुत गलत गलत बातें बयान करते हैं, तो जो दूसरा नाम है वो इस्तेमाल करना चाहिए, लफ्ज़ी मुशाबहत भी नहीं करनी चाहिए। अगरचे हमारा इरादा वो नहीं होता है, इंटेंशन हमारा वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे जो मुशाबे अल्फाज जो होते हैं, सिमिलर अल्फाज जो हैं, उससे हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। तो इसका वाक़या यहाँ पर बयान किया गया है कि इन्न थलाथतम मिन बनी इसराइल, 3 लोग थे बनी इसराइल के अंदर, पिछली उम्मत के हैं लोग। उनके वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बयान कर रहे हैं? ताकि हमें उसके अंदर हमारे लिए लेसन है, उसके लिए हमारे लिए मोरल है, हम उसके अंदर से हमको क्या सीखने को मिल रहा है वो चीज़। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पिछली उम्मत के वाक़यात इस उम्मत को बताते थे। तो बनी इसराइल में 3 लोग थे। अबरस कोढ़ी को कहा जाता है, जिसको कोढ़ की बीमारी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोढ़ी को लेप्रेसी, जिसको लेप्रेसी की बीमारी, उसको कोढ़ी। और एक था अकरा, गंजा, बोल्ड। अगर आजकल तो बोल्ड होना फैशन हो गया है, सुभान अल्लाह। एक ज़माना वो था कि बोल्ड होना ये मायूब समझा जाता था। बोल्ड होना लोगों को आर और शर्म महसूस होती थी कि भाई मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, और आज जिनके पास होते हैं वो भी निकाल देते हैं, ताकि यानी फैशन हो गया है। अब देखिए कि ज़माना कैसे बदलता है कि एक चीज़ एक ज़माने में क्या मायूब समझी जाती थी, वही चीज़ एक ज़माने में क्या बन जाती है? फैशन बन जाती है। कि एक ज़माने में फटे हुए कपड़े लोग पहनना मायूब समझते थे कि भाई इतना गरीब है कि फटे हुए, आज हज़ारों पाउंड खर्च करके फटे हुए कपड़े खरीदता है। खीरत को जुनू को खीरत कह दिया, जो चाहे आपकी हुस्न करिश्मा शाज करे। यानी आज ये ज़माना हो गया है कि लोग अक्लमंद को बेवकूफ़ को अक्लमंद कह रहे हैं। सारी स्मार्टनेस टेक्नोलॉजी में आ रही है और सारी बेवकूफ़ी ह्यूमैनिटी में आ रही है। हमारे गैजेट हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए, नहीं? तो कितनी चीज़ें घर में स्मार्ट आ गई। क्या आप आवाज़ करेंगे तो एलेक्सा रेडी है आपकी लाइट चालू करने के लिए, आप आवाज़ लगाएंगे तो एलेक्सा रेडी है आपकी लाइट को बंद करने के लिए, लेकिन आपकी घर की एलेक्सा है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
ये मसला हो गया है कि नहीं? वो ज्यादा ओबीडियंट हो गए, आपका एलेक्सा आपके बच्चों से ज्यादा ओबीडियंट हो गए। आप घर के बाहर होंगे, वहां से दबाएंगे, वो लाइट भी चालू कर देगा, आपका फोन भी बंद कर देगा, आपका फ्रिज भी चालू कर देगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन आपके जो घर के जो सारे एलेक्सा बड़े हुए हैं वो कोई आपकी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वही हो गया कि जो स्मार्टनेस है वो कहाँ आ गई, सारी चीजों के अंदर आ गई, और जो सारी हदधर्मी जो है, बेवकूफी की जो बात है, वो सब कहाँ आ गई, इंसानों में आ गई। ये अजीब जमाने के अंदर हम जी रहे हैं, और अल्लाह की बना कि अभी आगे क्या जमाना आने वाला है। अल्लाह हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। ये तो अभी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें जिन्हीं जो एक अकलमंद ज़ी-अकल इंसान होगा, सलीमुत्तबा इंसान होगा, वही महसूस करता है कि यानी कौन से ज़माने में जी रहे हैं हम लोग। तो अभी आगे क्या ज़माना आएगा? तो एक ज़माने में बोल्ड होना क्या समझा जाता था, मायूब समझा जाता था कि भाई लोग उसको आज समझते थे कि मेरे सर के पर बाल नहीं। अब फैशन आ गई कि अब बोल्ड होना बहुत अच्छी बात समझा। वह आमा 3 लोग थे, एक लेप्रोसी था, एक बोल्ड था, एक अंधा था, 3 आदमी थे। बनी इस्राइल के ज़माने की बात हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला फरमाया कि इनको टेस्ट किया जाए, इनको टेस्ट किया जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल के अंदर। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल के अंदर। फबअथ इलैहिम मलकन फअतल अबरस। वो फरिश्ता आया पहले वो लेप्रोसी के पास, कोढ़ी के पास आया। अब कोढ़ी जानते हैं ना, कोढ़ी की जो स्किन होती है वो यकसा नहीं होती है, उसके अलग अलग ये हो जाते हैं, और इंसान उसको अच्छा महसूस नहीं करता है, उसको अच्छा फील नहीं करता है। फ़क़ाल अय्यु शैइन अहब्बु इलैका। तो फरिश्ते ने आकर उसको पूछा, उस लेप्रोसी से, कि भाई मैं एक इंसान हूँ, तेरी मदद के लिए आया हूँ, तुझे बता कि तुझे कौन सी चीज़ महबूब है, कौन सी चीज़ तुझे पसंद है, कौन सी चीज़ तुझे अच्छी लगती है। तो इंसान जिस तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है उसको अपनी तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ लगती है। ये एक मेंटलिटी है, एक नेचुरल चीज़ है। इसीलिए गालिबन मैंने मुफ्ती तकी साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया मद्दल्लाहु फयूज़हुम उनके मुताल्लिक पढ़ा था। हज़रत ने मेरे ख्याल से इस्लाही खुतबा में कहीं पे लिखा है, फरमाते कि उनके यहाँ उनके किसी खानदान में किसी एक औरत को वो बर्न हो गया था, जल गई थी। तो उनको लेकर वो हॉस्पिटल गए, तो सामने से कोई आ रहा था कि जिसके पैर टूटे हुए थे। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि उनकी तसल्ली के लिए कहा कि देखो कि तुम अकेली भी तकलीफ में मुब्तला नहीं हो, इनके भी पैर टूटे हुए हैं। तो वो कहने लगी कि उसको जलन तो नहीं हुई है, यानी स्किन बर्न तो उनको नहीं हुआ है। तो ये अगरचे पैर टूटे हुए हैं, लेकिन जिस तकलीफ में मैं मुब्तला हूं वो तो नहीं है उनके पास। तो ये एक इंसान की फितरत है कि जिस तकलीफ में वो मुब्तला होता है वो ये सोचता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। तो वो फरिश्ता उसे पूछने लगा कि अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, कोई चीज़ तुझे पसंद है कि मैं तेरे फेवर कर सकता हूँ, तेरे लिए कोई कर सकता हूँ। तो कहने लगा कि लौनुन हसनुन व जिल्दुन हसनुन, कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए। अब मेरी स्किन कंडीशन देख रहे हैं, मैं लेप्रोसी के अंदर मुब्तला हूँ, मेरी स्किन कंडीशन ठीक नहीं है, ये कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ, तो मुझे अच्छा कलर चाहिए और अच्छी स्किन चाहिए ताकि मैं अच्छा हो जाऊँ, खूबसूरत दिखूँ, ट्रेडिशन दिखूँ। तो वयज़हबु अन्निल्लज़ी क़द क़दरनी नास, क्यों? अगर मुझे अच्छी स्किन मिलेगी, अच्छा रंग रूप मिलेगा, अच्छी खूबसूरती मिलेगी, तो लोग तो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि बाज़ मतलब लेप्रोसी ऐसी होती है कि उसमें चमड़ी गिरती है, उसमें बदबू आती है, ताकि लोग मुझे नफरत ना करें, लोग मुझे हेट ना करें। वो तो फरिश्ता था, अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, इंसान की शक्ल के अंदर था। फमसहहु, उसने उसकी बॉडी के ऊपर क्या कर लिया, सिर्फ अपने हाथों को घुमा दिया, उसको वाइप कर दिया, उसको टच कर लिया। फज़हब अन्हु क़दरुहु, अब उसकी जो सारी खराब स्किन थी वो खत्म हो गई। वउतिया लौनन हसनन, उसको खूबसूरती था, वो खूबसूरत तरीन इंसान बन गया, सबसे स्मार्ट एंड हैंडसम इंसान बन गया। कहा कि ये काम हो गया। अब कहा कि फ़क़ाल अय्युल माल अहब्बु इलैक,
ये तो फिजिकल फेवर था। अब कोई फाइनेंशियल फेवर तुझे चाहिए, फाइनेंशियल फेवर भी तुझे कोई चाहिए। कॉल कहा कि अल इबिल औ कॉल अल बकर। रावी को शक है, जो नरेटर है उसको शक है कि फरिश्ते ने उससे पूछा कि कौन सी फाइनेंशियल तुझे सपोर्ट क्या चाहिए, कौन सी चीज़ तुझे चाहिए। तो कहा कि उसने कहा कि ऊँट। उस जमाने के हिसाब से वही कीमती चीज़ ऊँट चाहिए, या है कि उसने कहा कि मुझे गाय चाहिए। शक कर रावी को शक है। फ़उतिया नाक़तन अशरा, चुनांचे फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी अता की, और वो ऊँटनी जो थी वो घबन थी, प्रेग्नेंट थी। फ़क़ाल बारकल्लाहु लक फ़ीहा, अल्लाह तुझे इसके अंदर बरकत अता फरमाए। एक घबन ऊँटनी थी, उसके लिए बरकत की दुआ भी की, उसके लिए बरकत की, और फरिश्ते की दुआ थी। अब क्या हुआ, इसके पास हो गया फ़अतल अक़रा, अब वो गंजे के पास आया। तुझे क्या चीज़ चाहिए भाई? तो कहा कि शाअरुन हसनुन, कि मुझे अच्छे से बाल चाहिए, मुझे अच्छे से क्या चाहिए? बाल चाहिए। वयज़हबु अन्नी हाज़ल्लज़ी क़द यलिन्नास, देखिए इससे पता चलता है कि उस ज़माने के अंदर बोल्ड होना ये अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती थी, ताकि लोग मेरे गंजे होने की वजह से जो मुझे नफरत करते हैं वो मुझे हेट न करें। ये हो गया। वयज़हबु अन्नी हाज़ल्लज़ी क़द यलिन्नास फ़मसहहु, चुनांचे फरिश्ते ने उसके सर के ऊपर हाथ फेर दिया। फ़ज़हब अन्हु, और अल्लाह ताला ने उसके लिए दुआ की। वअतिया शअरन हसन, अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत बाल अता कर दिए। ठीक है ना भाई? तो बाल भी एक क्या है? नेमत है कि नहीं? बाल भी एक नेमत है। लेकिन आज हम जो उसके साथ प्ले करते हैं, वो बाल की जो हालत बनाते हैं, अल्लाह की पनाह है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि किसी ने वो जो कैबेज नहीं होता है वो किसी ने छील दिया है सारे। और ऐसे ऐसे फनी चेहरे नजर आते हैं। मैं अपने पास बच्चे पढ़ते हैं, उनको कहता हूँ कि मैंने कहा तुम लोग बेवकूफ़, हम लोग बाल ज़्यादा देते हैं हजाम को और पैसे कम देते हैं। हम तो 1 नंबर रखवाते हैं, 2 नंबर रखवाते हैं, तो बाल ज़्यादा दिए हमने और पैसे 5 पाँव नहीं दिए। और तुम लोगों का मामला उल्टा है, बाल कम देते हो और पैसे ज़्यादा देते हो। बाल तो वो यानी 4 महीने ऐसे काटेगा कि लगेगा भी नहीं उसने बाल काटे हैं, और पैसे लेगा 15-20 पाउंड। ये भी इसमें बच्चों को समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए तो इसमें कौन सी चीज़ मिलती है इसके अंदर। ठीक है, वो जवानी का एक जोश होता है, उनके अपने स्टार्स उनके जहन के अंदर होते हैं, वो जो हूलिगन्स जो होते हैं सारे, तो उनको वो फॉलो करते हैं, तो वो उसमें वो बेचारे ये हो जाते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि उनको समझाएं, नफरत न करें, मोहब्बत से समझाएं। ठीक है ना? और उनकी एज को भी अपने जहन के अंदर रखें कि भाई वो किस एज में है बेचारे। ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से क्या होता है, चीज़ें बदलती हैं। बाज़ मरतबा थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। अब इंसान देखिए, हम छोटे थे तो छोटे होने के हम क्या करते थे भाई, हाइड एंड सीक खेलना भी पसंद था। लेकिन इंसान को गुल्ली डंडा भी खेलना पसंद होता है और तरह तरह की चीज़ें करता है। अब वो उस एज को पास कर जाता है और सिमिलर चीज़ों को देखता है कि उसके बच्चे कर रहे हैं तो उनको डांटता है, हालांकि वो खुद भी करता था। अब वो देख रहा है कि अपने बच्चे को देखा है कि मिरर के सामने खड़ा है, तो पीछे से उसका बाप देख रहा है कि 20 मिनट से मिरर के सामने खड़ा है, कभी ये मार रहा है, कभी वो मार रहा है, कभी ये स्प्रे मार रहा है। हालांकि जब वो उसकी एज में था वो खुद भी, लेकिन क्या हुआ कि अब उसकी उम्र बढ़ गई, वो उस एज से क्या हो गया, पास हो गया। तो अब ये चीजें उसको पता चल गया है कि आई वाज स्टूपिड, मैं क्या था, बेवकूफ था। तो अब वो उसको ये समझ रहा है। तो चीजें उम्र के हिसाब से बदलती है। लेकिन हमारी, इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश बैठ जाए, नहीं, हमारी तो जिम्मेदारी है, मोहब्बत से समझाएं, प्यार से समझाएं कि लोग बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसमें क्या फ़ायदा हो जाता है, ये आपने जो बाल कटाए हैं वो कितने दिन चलेंगे, किसको खुश करने के लिए, आपके फ्रेंड्स को। 3 दिन के बाद नए बाल आना शुरू हो जाते, पता भी नहीं चलता कि बाल कटाए हैं कि बाल नहीं कटाए।
तो खामा का पैसे क्यों ज़ाया करो? इतने पैसे बचा के आप अपने बैंक के अंदर रखो। आपको कोई चीज़ लेनी हो, कपड़े लेने हो, शूज़ लेने हो, वो लो इसके अंदर से। अगर आप महीने में 2 मरतबा जाते हैं, क्योंकि आपको ये बात जो है, जिस तरह वो स्टाइलिश होते हैं तो महीने में कम से कम 2 मरतबा जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी आ जाते हैं बाहर। तो इतने पैसे बचाकर आप खुद खा सकते हैं, अपने सेविंग्स के अंदर रख सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं। तो हमारा काम समझाना है, नाउम्मीद ना हो जाए, होपलेस ना हो जाए कि सुनता नहीं है वगैरह। नहीं, कहते रहें, कहते रहें, लेकिन नहीं भाई, पानी का एक एक ड्रॉप होता है, पत्थर कितना सख्त होता है, रॉक जो होता है कितना स्ट्रांग होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर के ऊपर जो परनाला लगा हुआ है, गटर जो लगी हुई है, एक एक ड्रॉप भी कहीं पर गिर रहा है तो 1-2 साल के अंदर उसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। तो चाहे कितना ही मजबूत किसी का पत्थर दिल इंसान हो, मोहब्बत से कहते रहें, कहते रहें, एक दिन तो होगा कि उसको समझ में आएगा। और अगर बाद में भी समझ में आया तो कम से कम अपने बच्चे की, आपकी मोहब्बत, आपका इकराम, आपका रिस्पेक्ट आपके बच्चे के दिल में बढ़ जाएगा कि जो ये बात मुझे आज समझ में आई, लेकिन ये मेरे वालिद साहब जो थे, मेरे पेरेंट्स जो थे, टेलिंग मी फ्रॉम एजेस, तो मुझे इतने पहले से समझा रहे। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं उसको समझ सकता था। हम अपनी तरीके से कहते रहे, मोहब्बत से समझाते रहे, इंशाल्लाह एक दिन समझ में आ जाएगा उनको। ठीक है, तो उसको बाल मिल गए। फमसहु फज़ाब अन्हु व उतिया शअरन हसनन क़ाल फ़अय्युल माली अहब्बु इलैक। माल तुझे क्या चाहिए? अभी ये तो तेरी फिजिकल ये थी, वो सोल हो गई है तेरा प्रॉब्लम। और फाइनेंशियल तुझे क्या सपोर्ट चाहिए? तो कहा अल-बक़र। उसने कहा कि मुझे गाय चाहिए। क्या चाहिए? गाय चाहिए। फ़उतिया बक़रतन हामिलन। उसको भी क्या था कि उसको भी प्रेग्नेंट एक गाय दे दी उसको भी। वक़ाल बारकल्लाहु लक फ़ीहा, अल्लाह तुझे इसमें खूब बरकत नसीब फरमाए। फ़अतल आमा, अब किसके पास आया? तीसरा नंबर के ऊपर अंधे के पास आया, जो आंख से नाबीना। फ़क़ाल अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, तू बता भाई तुझे कौन सी चीज चाहिए? तो कहने लगा अय्यु शैइन फ़क़ाल अन यरुद्दल्लाहु इलैया बसरी, कि अल्लाह ताला मेरी आंखों की बिनाई मुझे वापस दे, मैंने आंखों की बिनाई फ़उबसिरन नास, ताकि मैं लोगों को देख सकूं, मैं लोगों को देख सकूं, मस्जिद जा सकूं, अपने वालिदैन को देख सकूं, बच्चों को देख सकूं। फ़मसहहु फ़रद्दल्लाहु इलैहि बसरा, चुनांचे फरिश्ते ने उसके आंखों को छुया, उसके आंखों की बिनाई आ गई। फ़क़ाल फ़अय्युल माली अहब्बु इलैक, माल में तुझे कौन सी चीज़ चाहिए? तो कहा कि अल-गनम, मुझे बकरी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बकरी। फ़उतिया शातन वालिदन, तो उसको भी एक गाभन और एक प्रेग्नेंट बकरी दी। फ़अंतजा हादानी व वल्लद हादा फ़कान ली हादा वादिन मिनल इबिल, चुनांचे फरिश्ते ने जो बरकत की दुआ की थी, उस बरकत की दुआ की वजह से जिसको ऊँट मिली थी, उसकी जो हामिला ऊँट था, उसके अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको बच्चा पैदा हुआ, यहाँ कर दी, बहुत सारे ऊँट हो गए उनके पास, पूरी वादी भर गई, पूरा फील्ड भर गया इतना। जिसको गाय दी थी वो हामिला थी, उसके अंदर बरकत की दुआ की थी, तो इतनी गाय हुई कि पूरी फील्ड उसके पास भर गए। और यही हाल बकरी वाले का, यही वो क्या हो गए, एक फिजिकल भी वो स्टेबल हो गए और फाइनेंशियल भी क्या हो गए, वो रिच हो गए, मालदार हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक थी। अब उनकी आजमाइश होगी, ठीक है ना। अब ये तो अल्लाह हर जगह लेकर नहीं आजमाता है, अल्लाह देकर भी आजमाता है। अल्लाह सिर्फ देकर, अल्लाह लेकर भी आजमाता है और देकर भी टेस्ट होती है। तो इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ेंगे, वक्त ज़्यादा होगा। अच्छा, अगले हफ्ते तो जुमा के दिन तो मेरे ख्याल से वो सीरत का प्रोग्राम है। नेक्स्ट फ्राइडे डॉक्टर हकीम अख्तरुज़्ज़मान साहब गोरी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जुमा को तो उनका बयान होगा इशा के बाद इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके बाद की जुमा को फिर सबक हमारा शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह।